नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ इस लाइव ब्रॉडकास्ट में जुड़ चुके हैं डीडीसी चेयरपर्सन डिस्ट्रिक्ट बारामूला की सफीना बेग साहिबा, जिनसे आज हम बात करेंगे ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से। बहुत शुक्रिया सफीना जी हमें ज्वाइन करने के लिए, और हम आपका खुशामदीद करते हैं प्रोग्राम में। जी, अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया। कल चूंकि आपने कई सारे इश्यूज को पीआरआई की जो कॉन्फ्रेंस थी, वर्चुअल कॉन्फ्रेंस, उसमें सामने रखे और उन इश्यूज को आपने रेज किया, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे और चीफ सेक्रेटरी भी थे जम्मू कश्मीर यूटी के, और उस हवाले से बारामूला की आवाम ने काफी अच्छी तरह इत्मीनान का इजहार किया। लेकिन सफीना जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि 2 साल से जायद का वक्फा हो चुका है, लेकिन जिला बारामूला में अभी तक डीडीसी की जो स्टैंडिंग कमिटीज है वो कंस्टिट्यूट नहीं की गई है, उसकी तश्कील अभी तक नहीं हुई है। क्या वजूहात है? खैर, ये आपने दो सवाल पूछे हैं मुझे एक इसी में लाइन में आपने दो सवाल पूछ लिए। पहले तो मैं पहली बात करूंगी। पहली बात ये है कि जो कल हमारी मीटिंग हुई थी ऑनरेबल एलजी सर के साथ, जी वो एक्चुअली सारे पंचेस, सरपंचेस, बीडीसीज, डीडीसीज और ये तमाम यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन प्लस तमाम यूटी की डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें थी, तो उसमें वक्त की कमी थी। उसके जी बावजूद भी मैंने जो है थोड़ा सा टाइम उनसे ले लिया, अदरवाइज 2-2 मिनट हर एक स्पीकर के पास बोलने के लिए थे। तो बट मैंने फिर भी कोशिश की कि डिस्ट्रिक्ट के बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पे बात की जाए, जैसे नेशनल हाईवे के हवाले से है, बारामूला कस्बे में जो एमसीएच हॉस्पिटल है उसके हवाले से, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। इसी तरह जो है जहामा में हमने उनको कहा, इंडस्ट्रियल एस्टेट के लिए हमने कहा कि जैसे हम्म, साउथ कश्मीर में इंडस्ट्रियल एस्टेट बड़े लेवल पे है, इसी तरह हमें नॉर्थ कश्मीर को बिल्ड करने की जरूरत है। किसी जमाने में नॉर्थ कश्मीर का जो है हॉर्टिकल्चर नंबर 1 था, लेकिन अब राइट। इनोवेटिव आइडियाज के साथ अभी हमारा नॉर्थ कश्मीर नहीं जुड़ रहा है, तो वो जोड़ने की जरूरत है उसको। दूसरा हमें जो है ये तो बड़े लेवल की चीजें थी। इसी तरीके टूरिज्म पे जहलम का भी मैंने कहा, हालांकि मेरा जो है ये रूरल एरियाज का था, लेकिन ऑब्वियसली मैं डिस्ट्रिक्ट की हूँ तो मैंने डिस्ट्रिक्ट के हवाले से बात करनी है। इसी राइट। तरह की ब्यूटिफिकेशन था, इसी तरह रिलीजियस टूरिज्म के हवाले से था, इसी तरह अभी तो बिजली पे अच्छा काम किया, हमारा ग्रिड अमरगढ़ का हो गया, दिलना में हो जाएगा। और इसी एलटीएचटी इंप्रूवमेंट के हवाले से कुछ बात की, एजुकेशन हवाले से बात की। तो कई डिपार्टमेंट्स के हवाले से बहुत ब्रीफली ब्रीफली मैंने उनको किया, लेकिन साथ में उसके साथ मैंने उनको रिटर्न भी भेज दिया जो हमारी बड़ी डिमांड्स हैं। अब जी आपने दूसरा सवाल पूछा कमेटीज के हवाले से। कमेटीज में मैंने 2-3 दफा कहा, लेकिन मेरे अपने साथी जो डीडीसीज हैं उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए, अभी कोई जल्दी नहीं है। और ये वाहिद बारामूला ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है जहां कमेटियां तश्कील नहीं हुई हैं। 2 या 3 डिस्ट्रिक्ट में कमेटियां तश्कील हुई हैं, बाकी सारे 20 डिस्ट्रिक्ट में से तकरीबन 15 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां कमेटियां तश्कील नहीं हुई हैं। भाई, कमेटियों से ये नहीं होता है कि कमेटी कोई कर दी तो कमेटी से काम हो जाता है। काम तो जिनको करना होगा, चाहे मेरे सरपंच भाई हों, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सरपंचेस, मेरे बीडीसीज हों, बहुत अच्छा तो काम कर रहे हैं इसमें डीडी। इसमें इसमें कुछ लोगों का कहना है कि जो मेजॉरिटी है वो बीडीसीज की है, इसी वजह से इस कमेटी को बनाने में या इसकी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से डिले किया जाता है। नहीं जी, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेजॉरिटी मिनॉरिटी की बात नहीं होती है। जो जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ये बन चुका है, मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे क्या एतराज होगा कि बीडीसी बने या डीडीसी बने। एक मिनट प्लीज। हाँ, मुझे क्या एतराज हो सकता है कि कौन बने, मुझे कोई थोड़ा इसमें कोई जाती कोई बेनिफिट है, लेकिन जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स में बनी है कमेटियां उसमें डायरेक्टली इलेक्टेड मेंबर्स को लिया गया है, जो कि मैंने फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी से भी बात की जो हमारी मनदीप कौर जी हैं। 2-3 कंफ्यूजन थी कौंसिल के हवाले से, उन्होंने कहा नहीं, ये बिल्कुल क्लैरिटी है, इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। मुझे क्या फर्क पड़ता है वहां बीडीसी और डीडीसी हो, मुझे तो कोई तो फर्क नहीं मैम, पड़ता है, लेकिन बेसिकली जो जिसमें डीडीसी का जो प्लान है, मार्च का महीना भी चला गया, वो प्लान नहीं हुआ है, और आखिरी साल भी 3 बार जो है इसको रिवाइज हुआ था। आपका जो प्लान पास करना था, 3 बार इमरान लास्ट ईयर भी रिवाइज हुआ। साहब, हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। इमरान साहब, आप जब आया करें ना, पूरा प्रिपेयर करके आया करें। हाफ नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। यू शुड हैव ए फुल नॉलेज ऑफ एवरीथिंग। आप अनपढ़ ना आप डीडीसी के साथ बात जो नहीं कर रहे जो हो। अगर 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 मुझे नॉलेज नहीं है, उसी को आप कीजिए ना आप क्लियर मुझे। किसी अनपढ़ चेयरपर्सन से बात नहीं कर रहे हैं। यू आर नहीं, टॉकिंग टू ए वेरी वेल क्वालिफाइड एंड मैं एक्सपीरियंस्ड मैं लॉयर। मैं हर एक बीडीसी मेंबर से, डीडीसी से बात करता हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी तक रेजोल्यूशन। Don't try to be over smart, huh?
आप एक वेल मैं तो क्वालिफाइड, मैं तो कह रहा हूँ कि आपकी अभी तक जो है स्टैंडिंग कमेटी नहीं बनी है, उसका तो आप कह रहे हैं कि बाकी डिस्ट्रिक्ट का बहाना बना रहे हैं। का बहाना नहीं होता है, मुझे क्या बहाना है, मुझे क्या इंटरेस्ट हो सकता है। अच्छा, नॉट कौंसिल ने अभी तक कितनी रेजोल्यूशंस पास की है बारामूला में? क्या रेजोल्यूशन, हमारा थोड़ा ये है क्या बोलते हैं मैंडेट, जो हम असेंबली है जो रेजोल्यूशन पास करेंगे, हमारा काम है प्लान बनाना। वो नीचे से बन के आता है, सरपंच की लेवल से बन के आता है, बीडीसी की लेवल से बन के आता है, वो कंप्लीट हो गया। डीडीसी ने भी अपना दे दिया है, और जब गवर्नमेंट को बुलाएगी मीटिंग, तब हम मीटिंग करेंगे और प्लान को पास करेंगे, बस इतना काम है। वो प्लान हमारा पास हो जाएगा इंशाल्लाह, मई के इस अप्रैल अगले महीने के फर्स्ट वीक में हो जाएगा जो है। जी और उसके बाद हमारा पिछले साल तो हमने कोविड की वजह से तकरीबन जुलाई में हमारा प्लान जो हुआ पास हुआ था, अक्टूबर में जाके टेंडरिंग प्रोसेस हुआ था। इस बार ही हम उम्मीद है एक्ट। हमें होपफुल सफीना कि जी, हमारा एज टेंडरिंग एज एज पर एक्ट और प्लान आपको विद इन 15 डेज ये जो है इसके स्टैंडिंग तीन कमेटी जो होते है हैं, जरा वो सुनिए, एग्जीक्यूट जरा करनी जरा है। तवज्जो से सुनिए। इसके 3 हाँ स्टेजेस जी होते जी हैं। एक प्लान सरपंच लेवल, बीडीसी लेवल, उसके बाद काउंसिल में आता है प्लान, काउंसिल से अप्रूव होके जाता है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल मीटिंग होती है, उसके अप्रूव होके जाता है, फिर डीपीसी में जाता है। डीपीसी जी होता है जिसमें मेंबर पार्लियामेंट होते हैं हमारे चेयरमैन, और उसके बाद होते हैं हमारे क्या, मैं होती हूँ, म्यूनसिपलिटी के होते हैं हमारे तौसीफ साहब होंगे, इसी तरह कुछ ऑफिसर्स होंगे। और उसके बाद फिर ये प्लान जो है ये जाता है गवर्नमेंट के पास, और फिर सेक्रेटरीट से ये फाइनली जो है ये प्रोग्राम, ये प्लान जो है अप्रूव होके आता है, और उसके बाद टेंडरिंग प्रोसेस होता है। तो ये तरीका होता है, जी इसका ये तरीका है। जिस तरीके से पहले होता था डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, जहां एमएलए हुआ करते थे, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में प्लान बन जाता था। इस प्लान में हमारा रोल ये है, एक तो हम अपने एरिया डेवलपमेंट फंड के हवाले से करते हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट में हमारा होगा डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, उनमें हमने अपनी प्रायोरिटीज फिक्स करनी है एज पर रिसोर्सेज अवेलेबल। ये नहीं है कि कोई कहेगा जी मुझको ये बना दो तो रिसोर्सेज नहीं होंगे। और यूटी में जिस तरह पहले स्टेट प्लान होता था, इसी तरह यूटी प्लान में जो है उसमें हम अपनी सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकते हैं। तो ये तरीका है प्लान का। ये काउंसिल में आएगा, काउंसिल के बाद डीपीसी होगी, फिर ये सेक्रेटरी जाएगा, वहां से अप्रूव होके आएगा, और उसके बाद टेंडर हो जाएगा। जब से आप बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन मुंतखब हुई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अवाम भी जो बारामूला की वो जानना चाहते हैं कि मेजर आपकी डेवलपमेंट्स आवाज क्या क्या बहुत हुई है। कम आ रही है, आपकी आवाज कम आ रही है, जी जी। आवाज आपकी कम आ रही है। मैं कह रहा हूं कि जी आई एम सॉरी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा क्वालिटी आवाज की इंप्रूव कीजिए। हेलो। जी जी, क्वालिटी इंप्रूव कीजिए, आवाज जी बिल्कुल नहीं आ रही है। तो जी, मेरा सवाल ये है आपसे कि मेजर डेवलपमेंट्स क्या क्या अभी तक हुई है जब से आप डीडीसी की चेयरपर्सन मुंतखब हुई है जिला बारामूला में। मेजर डेवलपमेंट्स ये हुई है कि हमारा जो जितना बिजली की हमारी प्रॉब्लम्स थी, ऑगमेंटेशन का, बड़े बड़े ग्रिड्स पे हमारा ऑगमेंटेशन हो चुका है, मई में इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। एलटीएसटी में बहुत ज्यादा हम्म इंप्रूवमेंट हुआ है। इसी तरह से हमारे आरएनबी में बहुत ज्यादा काम हुआ है, बहुत ज्यादा रोड मैग्नम हुए हैं। इसी तरीके से हमारे लाइब्रेरी अभी करेपा पार्क में हमारी बन रही है 3.5 करोड़ रुपए की। डिफरेंट सेक्टर्स में हम बिल्कुल सेटिस्फाई हैं सिवाय पीएचई के, जो कि मैंने कल मीटिंग में भी एलजी साहब को कहा, क्योंकि पीएचई में रूल्स बदल गए थे। उन्होंने पहले ये रखा था कि कॉन्ट्रैक्टर जो है वो सारा मटेरियल खरीदेगा, जिसकी वजह से 1 साल तक कॉन्ट्रैक्टर्स ने टेंडर ही नहीं डाले थे, पैसा भी था, अप्रूव भी थी स्कीमें, सब कुछ था, और नहीं हो पाया। हालांकि अगर जितना पैसा पीएचई में है, अगर उतना काम होता है, इस वक्त हमारे सारे मसले मसाइल जो हल हो गए होते। और बाय द वे अभी हमारे 7-8 महीने ही हुए हैं। उसके बाद अब हमने जाके रिक्वेस्ट किया और उसमें रीटेंडर करवा रहे हैं हम। अब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ने मान लिया है कि ठीक है, डिपार्टमेंट ही परचेज करेगा मटेरियल, और आई एम होपफुल बिकॉज जल जीवन मिशन में इन्होंने इस साल हमारे डिस्ट्रिक्ट को टारगेट करना है। सो आई एम होपफुल कि इस साल जो है हमारा जो है ये हो जाएगा, पीएचई का मसला हल हो जाएगा इमीडिएटली, जैसे टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। मैं तमाम सकीना जी, आपने डिपार्टमेंट रोड्स की बात की। जी जो जी। की परफॉर्मेंस है, आपने आपने एक्सेप्ट पीएचई आई एम सेटिस्फाइड विद ऑल द डिपार्टमेंट्स। आपने रोड्स की बात की। रोड जो है शेरी टू लरीडूरा जो नारवा इलाके का 2017 में रोड पर काम शुरू हुआ, लगभग 4-5 साल हो चुके हैं, अभी भी रोड कंप्लीट है, हालांकि सिर्फ वो आपकी 3 किलोमीटर का रोड है। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है, आपकी ये आवाज नहीं नेटवर्क, आ रही। नाज़रीन, नेटवर्क इश्यूज की वजह से हमारी देखिए, जो लाइन है वो
डीडीसी हैं, वहां की कंसर्न डीडीसी रजिया जी हैं, बीडीसी इकबाल साहब हैं। वो इकबाल जी साहब तो डीडीसी दोनों बहुत ही एक्टिव हैं, बोथ ऑफ देम आर वेरी एक्टिव। मुझे लगता है कि इस बारी उन्होंने प्लान में इस बारी उनको रखा होगा सिटीजन टाउन में। जी। तो इस हवाले से भी कुछ लोगों का कहना है कि सिटीजन टाउन प्रोग्राम में आपने अपने इलाके को ज्यादा तरजीह दी है, ये किस हद नहीं, तक, ऐसा नहीं जरा होता है, इसकी। हर इलाके को अपना अपना शेयर होता है और डीडीसीज को पूछ के होता है। ये नहीं होता है, डीडीसीज अपना प्लान देते हैं, मैं उनका प्लान नहीं दे सकती हूँ। और ये अपना इलाका दूसरा इलाका क्या हुआ, डिस्ट्रिक्ट बारामूला सारा मेरा जो है, मुझे सारे ब्लॉक से जैसे हैं। मुझसे ज्यादा काम तो रफियाबाद में हुआ है, मुझसे इस जी बारी तो पटन में हमने रखा है, मुझसे मेरे मेरे ब्लॉक से ज्यादा काम तो नीचे वाले ब्लॉक संग्रामा में किया है। क्या बोलते हैं आप? जी। आपको मेरे पास तो जो इन्फॉर्मेशन। मेरे पास जो इस वक्त जो मेरे पास डेटा है उसके मुताबिक 2017 में नारवा ब्लॉक में काम शुरू आप हुआ था एक सतारा रोड का पर। मुझे क्यों पूछ रहे हो भाई? आप सतारा को उनको पूछिए जो सतारा में थे। व्हाट डू यू जी। मीन बाय दैट? सतारा का मैं क्या जवाब मैं दूंगी? मैं सितारा की बात नहीं कर रहा, मैं शेरी एरिया की बात 2017 कर में रहा हूँ। ये हुआ, 2016 में ये हुआ, व्हाट आई हैव टू डू विद दैट? नहीं नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि तब से उसमें काम जो है वो रुका पड़ा क्यों है। नहीं कर आप रहे हैं? डीडीसी मेरे मेंबर है डिस्ट्रिक्ट आप। में बहुत वहां पे रजिया है, मेरा बीडीसी भी बहुत ही वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी एक्टिव बीडीसी जी इकबाल, जी। एंड आई ट्रस्ट देम। चलिए, मैं सफीना जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो डीडीसी के जो इख्तियारात थे, 5 अगस्त 2019 को जो तवारी की फैसला लिया गया, उसके बाद दो बड़े पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स यहाँ पर हुई, एक डीडीसी इलेक्शन और एक बीडीसी इलेक्शन। तो डीडीसी जी, के इख्तियारात और मैंडेट को आप कैसे देखती हैं? देखिए ये मैंडेट डेवलपमेंट के लिए है, सीधी सिंपल सी बात है। हमारा काम जो है वो डेवलपमेंट के हवाले से है, वो भी डिस्ट्रिक्ट जी लेवल पे है ना। लेकिन जी ये इलेक्शन जो है 5 अगस्त 2019 के बाद हुआ, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें शिरकत की। हमारे लिए एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, स्पेशली मेरे लिए आ गई है, बिकॉज लोगों को एक्सपेक्टेशन लेवल्स मुझे जो है मेरे हवाले से ज्यादा इसलिए है। एक तो उसमें जाहिर सी बात है बेग साहब का फैक्टर है, बिकॉज अभी भी लोग कहते हैं हमने वोट डाला है, लोग इस चीज को नहीं समझते कि ये यूनियन टेरिटरी बन गई है। हम्म, वो वक्त था जब स्टेट होती थी, पावरफुल असेंबली होती थी, पावरफुल स्टेट होती थी, सेक्रेटरीट के अंदर हुआ करते थे एमएलए हो या मिनिस्टर्स हो। हाँ, आज जी लोग ये नहीं समझते कि यूनियन टेरिटरी बन गई है, नंबर वन। और ये भी नहीं समझते कि हमारा मैंडेट डिस्ट्रिक्ट तक है। उसके बावजूद लोग हमसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम पॉलिसी मैटर्स जो गवर्नमेंट के हैं उसमें इंटरवीन करके लोगों के मसले मसाइल हल करें। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशली टू ऑनरेबल एलजी सर, कि मैंने अपने मैंडेट से बढ़ के बात की है। जो मैंडेट मुझे जी है, जो जो एक्ट के मुताबिक मुझे पावर्स है, उससे ज्यादा मैं इंटरवीन करती हूँ गवर्नमेंट के मसले मसाइल में। जैसे अभी नरेगा एम्प्लॉयज का मसला है, जैसे सीआईसी ऑपरेटर्स का मसला है, जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट की कोई पॉलिसी हो, आरडीडी के हवाले से पिछले साल जो कानून चेंज हुए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट थी, लेकिन मैंने जब प्रेजेंटेशन दी, एलजी साहब और चीफ सेक्रेटरी पाठक साहब थे, तब उन्होंने जो जो मैंने सजेशंस दिए, पहले वो उस पर बिल्कुल नहीं मान रहे थे, लेकिन जो सजेशंस में मैंने कोशिश की उनको परस्यू करने की, और वो सजेशंस उन्होंने माने, थैंक्स टू देम। और उसके बाद हमारा काम थोड़ा इजी हो गया, चाहे डी क्लास कार्ड्स के हवाले से था, चाहे वो इसको लेके था जो 3 लाख हल्का पंचायत के अंदर काम उन्होंने पहले सीधा कहा था प्लान में कि ये ई टेंडरिंग से होगा, फिर हल्का पंचायत में उन्होंने ऐड किया जो हमने उनको रिक्वेस्ट किया। इसलिए मैं अपने मैंडेट से आगे बढ़ के काम करती हूँ, लेकिन मैं शुक्र अदा करती हूँ यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का और एलजी साहब का कि वो मुझे इस चीज को, मेरी कंपल्शन को समझते हैं कि लोगों की जो एक्सपेक्ट, नहीं तो ये काम जो नेशनल हाईवे का था, आप तो इस चीज को अप्रिशिएट करेंगे कि किसी भी चीफ मिनिस्टर ने, जो 3 चीफ मिनिस्टर इससे पहले आए थे, ये बेग साहब का इनिशिएटिव था जब बेग साहब फाइनेंस और प्लानिंग मिनिस्टर थे, ये भी और बाबा ऋषि का रोड भी, दोनों। जी उसके बाद 3 चीफ मिनिस्टर आए, और ये मैं बार बार कहती हूँ, उमर साहब आए, मुफ्ती साहब आए, महबूबा जी आए, उन्होंने आज तक नॉर्थ कश्मीर की एक मीटिंग भी नेशनल हाईवे के लिए नहीं दी। मेरा मैंडेट इतना नहीं था, मगर उसके बावजूद मैंने इनको बुलाया। मैंने 3 मीटिंग्स नेशनल हाईवे के साथ की, मैं एलजी साहब के पास गई, चीफ सेक्रेटरी इवन होम मिनिस्टर साहब के पास गई। मैंने कहा मुझे ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट आपके लिए है और डेवलपमेंट के हवाले से हमारे लिए है। अगर साउथ कश्मीर में काम हो सकता है, नॉर्थ कश्मीर, आप पटन देखिए, आप यहाँ देखिए, दिलना देखिए, आप देखिए ट्रैफिक कितना होता है। आई एम हैप्पी कि उसमें काम शाम हो गया है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कर लिया है। अब 10 के बाद मैंने रिक्वेस्ट डाली है गडकरी साहब से मिलने की, कि हम्म, मुझे इस रोड के हवाले से जो है उसमें हेल्प करें। मैंने उनको लेटर भेज दी है। हाँ, हो सकता है मुझे वो 10 के बाद अपॉइंटमेंट दे। आई एम होपफुल कि इंशाल्लाह ताला, मेरा सबसे ज्यादा फोकस ये है कि बारामूला डिस्ट्रिक्ट के लिए सबसे बड़ी
कंट्रीब्यूशन किसी भी पॉलिटिशियन की ये रहेगी कि अगर वो नेशनल हाईवे हमारा क्लियर करे। जब तक मैं इस कुर्सी पे हूँ मेरी तो लगी रही लगातार ये बातचीत, हर मीटिंग में, हर मीटिंग, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो, चीफ सेक्रेटरी हो, एलजी सर हो, जितने हमारे आउटरीच मिनिस्टर्स आए, स्पीकर सर आए, हर वक्त आप रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं कि मैंने बारामूला डिस्ट्रिक्ट के हवाले से मेडिकल कॉलेज हो गया, जेएलएम की ब्यूटिफिकेशन होगी, इवन ब्रिजेस हो गए, पार्क्स होगी, आपकी ये लाइब्रेरी का मसला रुका था क्रेपा पार्क में, मैंने ऑन स्पॉट डायरेक्शन देके उसको किया, और उसके मजीद मैंने पूरे ब्लॉक्स में एक एक ब्लॉक में एक एक लाइब्रेरी का कहा है। तो मैं अपने मैंडेट से कोशिश करती हूँ बढ़ के ही काम करने का। बाकी अल्लाह अल्लाह खुश होना चाहिए, और लोग जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, और मुझे लगता है मेरी मेहनत को अप्रिशिएट जरूर करेंगे। सफीना जी, एक क्वेश्चन हमें बारामूला से आया है। ये हमारे एक दोस्त लिख रहे हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये स्टूडेंट है, कहते हैं कि हमें काफी मुश्किलात हो रही है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। हमें 150 रुपए जो है वो किराया देना पड़ता है लारीडूरा से बारामूला तक, और वहां से बारामूला से टाउन से हमें फिर कॉलेज जाना पड़ता है, और एक स्टूडेंट को 150 कहाँ रुपए। से मैं सुन नहीं पा रही हूँ, ये किस जगह से? ये लारीडूरा डांगरपुरा टू बारामूला मेन टाउन। अच्छा अच्छा, ओके ओके, जी जी। ये बिल्कुल कह रहे हैं सही, कि पब्लिक बिल्कुल ट्रांसपोर्ट सही, के लिए हमने बिल्कुल प्रोटेस्ट सही, भी किया बिल्कुल था, सही है लेकिन इनका अभी तक। सवाल। आपको पता है मैं पिछले दिनों गई थी एक एरिया में, ये बहुत मुश्किल होता है, 300-400 किराया कौन सा स्टूडेंट अफोर्ड कर सकता है फार फ्लंग। इसके लिए जो है गवर्नमेंट कुछ बसेस वसेस स्टार्ट कर रही है, हमारी प्रेफरेंस रहेगी फार फ्लंग एरियाज को बसेस देने की। इनफैक्ट मैंने कुछ लेटर्स भी लिख दी हैं कुछ एरियाज के लिए। उड़ी उन्होंने फर्स्ट चॉइस उड़ी उठाया था, लेकिन जहां जहां हमें ये हो आएगा, हमें लगेगा कि यहाँ जरूरत है, मैं डीसी साहब के साथ बात करके करना, ये कमिश्नर ने है, कमिश्नर ट्रांसपोर्ट ने, लेकिन थ्रू चेयरपर्सन मैं अपना रोल निभाऊंगी, मैं उनको बताऊंगी कि किन किन एरियाज में, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल होता है, आप तो समझ सकते हैं 300-400 किराया कौन अफोर्ड कर सकता है डेली बेसिस पे। एक और क्वेश्चन आया है बारामूला से। ये दोस्त हमारे लिख रहे हैं कि बारामूला में बहुत सी ऐसी जगह है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए बड़ी अच्छी है, लेकिन उन्हें वो अनएक्सप्लोर है, उन्हें एक्सप्लोर करने की जरूरत है। अगर सफीना जी थोड़ा सा उस पर कंसंट्रेट करेंगे तो मैंने टूरिज्म के एम्प्लॉयमेंट हवाले से जनरेशन होगी। बात की गवर्नमेंट के साथ, मैंने कहा था एक तो देखिए, मैंने ये भी किया था जब आउटरीच था मिनिस्टरों का, तभी मैंने उनको कहा था कि जब कोई आता है, गुलमर्ग हमारी शान है जम्मू कश्मीर की, और खासतौर पे हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला की शान है डिस्ट्रिक्ट गुलमर्ग, बारामूला लेकिन की। हमारा टूरिस्ट गुलमर्ग से घूम के ही चला जाता है। तो राइट। बाकी बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो इसी तरह जो है अनयूटिलाइज रह जाती हैं, जिस तरह हमारा हाजी बल के आगे है, उस पे काम बिल्कुल। चल रहा है, उस पे एक और रोड भी बन रहा है वहां से दूसरी तरफ से। इसी तरह बेग साहब के जमाने में बेग साहब ने बड़ी कोशिश की है, रोड भी बेग साहब ने करवाया था, बेग साहब चाहते थे उसको बिल्ड करना, वहां से वो करना, वो जैसे गंडोला से वो सारा करना, वो तो आप नहीं हो पाएगा, लेकिन क्रेपा ये जो है खादनियार पार्क वगैरह, इसमें हमारा ये है कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर पे कश्मीर में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए हैं, बट नहीं हो पाती सारी। लेकिन मैंने कुछ कुछ चीजें जो हैं खासतौर पे रिलीजियस टूरिज्म के लिए मैंने अभी रिसेंटली प्रपोजल बनाया है श्राइन्स के हवाले से, कि श्राइन्स को और मंदिर्स को, जो हमारे मंदिर भी हैं इनफैक्ट, उनको भी थोड़ा सा किया जाए रिलीजियस टूरिज्म में। रिलीजियस टूरिज्म पे मेरा फोकस है। बिल्कुल। इनफैक्ट मैंने ये भी कहा था कि जो हमारी पटन में जो है हमारी बुद्धिज्म का है, वहां पर अगर उसको ही एक्सप्लोर किया जाए, आपको पता है कितना टूरिज्म आएगा वहां पे, लेकिन ले राइट। दे के हमारी प्रॉब्लम आ जाती है हाईवे की, कि कौन प्रेफर करेगा आना जब उसको 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक में बंद हो जाएंगे वहां पे। बेशक। तो ये मेन चीज है कनेक्टिविटी। जब हमारा नेशनल हाईवे का मसला हल हो जाएगा, आप देखेंगे कि जब डिस्टेंस आपकी 40 मिनट में कवर हो जाएगी, जो कि इसका 2 घंटे लग जाते हैं, तो कनेक्टिविटी के बाद ही इंशाल्लाह बाकी चीजें जो हैं। इस वक्त जो है मेरा पूरा फोकस सिर्फ कनेक्ट मेन नेशनल हाईवे पे है, अगर मेरा ये हो जाता है तो इंशाल्लाह बाकी चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगी। सफीना जी, थोड़ा सा हम अब सियासत पे आते हैं। अभी आप ऑफिशियली पीपल्स कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता हैं, लेकिन कुछ सोर्सेज अनऑफिशियली कहते हैं कि सफीना जी जो है वो बड़ी नाराज है पीपल्स कॉन्फ्रेंस से। नहीं नहीं, मैं किसी से कोई नाराज नहीं है, मुझे जो लोगों ने मैंडेट दिया है मैं वही काम कर रही हूँ। तो इन असेंबली इलेक्शंस की बड़ी तैयारियां चल रही है, और होम मिनिस्टर साहब ने भी जब कहा असेंबली है कि इस साल होगा तो इलेक्शंस हम होंगे सफीना जी, आपको तो हम बताएंगे। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में ब्रेकिंग देखेंगे ब्रेकिंग लोग उस। न्यूज हम आपको ही देंगे जब असेंबली इलेक्शन का बिगल बजेगा। तो चलिए, इस वक्त की जो सूरत हाल है असेंबली इलेक्शन से पहले की, या डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है वो इस वक्त जारी है, और जल्दी उसकी रिपोर्ट भी मंजर आम पे आएगी, कैसे देखती हैं आप इसको? मुझे लगता है वो कुछ प्रॉपर तरीके से नहीं किया था। आई थिंक दैट वाज नॉट डन प्रॉपरली। आई एम होपफुल कि जो कमीशन है वो दोबारा जो है देखेगी पूरी तरह से, और जो करेक्टिव मेजर्स लेगी उसमें।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट वरी, यू आर जस्ट लाइक ए ब्रदर टू मी। बेस्ट ऑफ लक। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। गॉड तो ब्लेस नाज़रीन, ये थे हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट बारामूला की डीडीसी चेयरपर्सन सफीना बेग, जिनके साथ आज हमने मुख्तसर गुफ्तगू की ओवरऑल डेवलपमेंट के हवाले से, और कुछ सियासी अमूर पर भी हमने इनके साथ बात की, और हमने इनसे ये भी जानने की कोशिश की क्या ये आने वाले असेंबली इंतखाबात में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एज जो है कैंडिडेट के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगी या इंडिपेंडेंट। बहरकैफ इनका कहना है कि आने वाले वक्त में इसका जवाब दिया जाएगा, और ओवरऑल क्या कुछ डेवलपमेंट इनके टेन्योर में अभी तक रही है डिस्ट्रिक्ट बारामूला में, इस पर भी इन्होंने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की। और कुछ नाज़रीन, आप देखते रहे कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।